बात करने का, जैसा हमने कहा कि वीडियोज बना रहे हैं और जो परीक्षा ले रहे हैं, मौका मिलेगा तो क्लास वर्क भी कराने की बात है कि इंडिविजुअली क्लास करेंगे आपको अपने सब्जेक्ट के स्टूडेंट के बीच में मिल जाता है। चाहत तो बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन उतना ना भी कर पाए तो इतना जरूर करेंगे कि एक आइडिया बार बार मेरे दिमाग में पहले से चलता रहा है कि अभी 66 स्टूडेंट हैं, सारे चारों फैकल्टी में 66 स्टूडेंट हैं जो PhD करते हैं। और हमने आपको शुरुआती दिनों में ही कहा था कि यदि आप PhD कर रहे हैं तो आपके वक्तृत्व कला, बोलने की कला को परखा जाना चाहिए और साथ ही आपके बोलने की कला का जो योग है, उसका जो प्रदर्शन है वो, इसके लिए सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो होना चाहिए। लेकिन कहावत है कि करेगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जैसे ही मैं राह बताने लगूंगा तो मुझे एक ही बात कही जाएगी कि राह बता तो आगे चल, और आगे चलने लगेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, इसके बावजूद कि आगे आप चलेंगे तो पीछे से पैर खींचा ही जाएगा। बावजूद इसके ये करना है। और हमने एक टॉपिक दिया था कि शोध क्या है, उद्देश्य और उपयोगिता। शोध, उपयोगिता और उद्देश्य और उपयोगिता, ये हमारा टॉपिक होने जा रहा है। क्योंकि हम इस विषय पर विचार करना चाहते हैं कि हम शोध क्यों करते हैं, शोध का उद्देश्य क्या है, शोध के करने के पीछे हमारा उसकी उपयोगिता क्या है, उसका औचित्य क्या है, उसकी जरूरत क्या है, क्या हम शोध किए बिना जी सकते हैं, क्या हम शोध करने की जो कला है उससे हमें क्या फायदा होता है मनुष्य को। तो इस पर हमें एक लेक्चर लेना है, और बल्कि समझिए कि यह सेमिनार टाइप का लेक्चर है, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी करनी है। तो कल्पना कीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आज हम जा करके उस मंच से अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। आप अपने डिजाइन से चीज़ों को डिजाइन करिएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए डिजाइन करते हैं। तो जब हम किसी मंच पर जाएंगे तो दो बातें हैं। पहली बात कि कोई भी मंच, कोई भी सदन बिना अध्यक्ष का नहीं होता, अध्यक्ष होगा तभी सदन चलेगा। तो एक अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, और आपके पास समय फिक्स है तो आप नाम लेना शुरू किए, फलाना बाबू, चिलाना बाबू, इसी में गया काम खत्म हो जाता है। इसीलिए आप सीधी सीधी बात करेंगे कि इस सभा के, इस संगोष्ठी के, इस सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस सदन में उपस्थित अगर विद्वान लोग हैं तो विद्वजन भाइयों बहनों का करके एक पंक्ति में बात को खत्म कर देंगे। और तब आएंगे कि आज हम ये जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय शोध संस्थान के रूप में पूर्व से ही जाना जाता है, और शोध किसी भी ज्ञान विज्ञान के केंद्र का सर्वोत्कृष्ट फल है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम शोध क्या है, हम शोध क्यों करते हैं, शोध की उपयोगिता क्या है, शोध का उद्देश्य क्या है, शोध करने की विधि कौन सी है, क्या शोध की विधियों का इस्तेमाल शोध में किया जाता है तो शोध उत्तम होता है, या बिना विधि का भी शोध किया जा सकता है, जिसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। क्या हम किसी मेथोडोलॉजी से ही फैक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, या फैक्ट को प्राप्त करने के लिए अन्य कोई संसाधन व्यवस्था है। तो हम ढेर सारी बातों पर बात करते हैं। अभी हमारा मेन उद्देश्य है शोध क्या है। तो पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि आप सब हिंदी भाषी लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि शोध के लिए कितने शब्द हैं। तो पहला शब्द है शोध, दूसरा है खोज, तीसरा है अनुसंधान, गवेषणा, मीमांसा, अन्वेषण,
तो सवाल यह उठता है कि इतने सारे शब्द अगर हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, तो क्या पर्यायवाची शब्द के इन सारे शब्दों के अर्थ समान हैं? नहीं। और अगर नहीं तो उसमें क्या भिन्नता है? और हम रिसर्च को शोध कह रहे हैं या शोध को रिसर्च कह रहे हैं, ये आपको सोचना है। आप शोध को रिसर्च कह रहे हैं तब तो एक बात हुई, अगर रिसर्च को आप शोध कह रहे हैं तो दूसरी बात है। तो हमें ये देखना है कि शोध मतलब क्या। शोध वर्ड ऐसा नहीं लगता है कि शोध शोधन शब्द से बना हुआ है। शोधना मतलब साफ करना, शुद्ध करना, परीक्षित करना।